अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने यूके का वीज़ा अप्लाई किया था, आपको बैन कर दिया गया है। आपने कोई भी कैटेगरी में किया था, विजिटर में, फैमिली में, आप लोगों ने वर्क वीज़ा किया था, सीजनल वीज़ा किया था, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आई, आपको बैन कर दिया गया है। या आप लोगों ने किसी से डन बेस पे वीज़ा अप्लाई करवाया था, विजिटर वीज़ा, और आपको बैन कर दिया गया है। अब किस बेसिस पे आप लोगों को बैन किया जाता है और अनबैन आप लोग कैसे करवा सकते हैं? अब अनबैन जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। इसके हवाले से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, बताऊंगा किस तरह से होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है, ताकि आप लोग जो है, वैसे इस पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन जो मैं आपको मेथड बताऊंगा उस पे आपका बहुत ही कम खर्चा आएगा और आप लोग जो है इस चीज़ को कर सकेंगे और ये जो है आप लोगों के लिए पॉसिबल हो जाएगा। अब देखें जी, यूके वीज़ा सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैन होता क्यों है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कितने टाइम का होता है, फिर आप बात करेंगे क्यों होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड देखें, वीज़ा बैन जो होता है वो किन केसेस में होता है। आप लोगों को 1 साल का बैन लग सकता है, आप लोगों को 5 साल का बैन लग सकता है, आप लोगों को 10 साल का बैन लग सकता है। अब ये देखें, जो पैराग्राफ्स होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पैराग्राफ 3 to 0 लग सकता है, 7A ग्राउंड। उसके अलावा जो है आप लोगों को 3 to 0 7B भी लग सकता है। अब ये जो होते हैं क्यों लगते हैं, अब मैं आप लोगों को इसके रीजंस बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने किसी से डन बेस पे वीज़ा अप्लाई करवाया हो और उसने आपकी सारी जो फाइल है वो फेक बनाई हो, लाइक फेक बैंक स्टेटमेंट, फेक सैलरी स्लिप, फेक आपको जो है स्टेटस शो किया हो कि इस कंपनी में काम कर रहा है, वो कंपनी एग्जिस्ट ना करती हो। उसके अलावा आप लोगों का जो है एनओसी लेटर वो फेक हो गया। उसके अलावा मतलब जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप लोगों के, जिसमें जॉब लेटर आ जाता है, प्रॉपर्टी के फेक डॉक्यूमेंट्स, या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अटैच किया हो, या कोई चीज़ जो है मिस रिप्रेजेंट की हो, या आप लोगों ने यूके का पहले वीज़ा अप्लाई किया हो उसके हवाले से ना बताया हो, या आप लोगों ने जो है होटल जो है वो फेक लगाया हो, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप लोगों ने फेक लगाया हो, तो उस बेस पे आप लोगों को जो है बैन किया जा सकता है। अब देखें जी, आप लोगों ने झूठ बोला हो एप्लीकेशन में, या आप लोगों की कोई ऐसी चीज़ उनको मिल गई हो सोशल मीडिया पे जिसकी वजह से आप लोग उनको ठीक ना लग रहे हो, उस वजह से भी आप लोगों को बैन किया जा सकता है। ठीक है, कोई आपका जो है यूके में रिलेटिव हो, या कुछ उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो और आप उसकी बेस पे अप्लाई कर रहे हो स्पॉन्सर लेके, तो फिर भी आप लोगों को किया जा सकता है। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों को कोई भी टैक्स में रिकॉर्ड गलत हो, या फेक डॉक्यूमेंट बनाए हो, या कोई भी आप लोगों ने फालसी इंफॉर्मेशन दी हो, या पहले आप लोग यूके में इलीगल रहे हो, आप लोगों ने वहाँ पे असाइलम किया हो, या कुछ भी ऐसा किया हो, मीन्स का कोई ना कोई आपकी गलती हो और आप लोगों को बैन आ गया है, तो उसको किस तरह से अनबैन करवाया जा सकता है, अब जो है हम लोग बात करेंगे। या आपने फ्रॉड का कोई शादी की हो, वहाँ पे झूठी फ्रॉड की एप्लीकेशन की हो कि मैं यहाँ पे शादी कर रहा हूँ, ये इस तरह से झूठी एप्लीकेशन हो, या कोई भी झूठा रिलेशनशिप या कोई झूठा प्लान आप लोगों ने बनाया हो, तो उस बेस पे आप लोगों को बैन किया जा सकता है और बैन कर देते हैं यूके गवर्नमेंट की जानिब से। अब फ्रेंड देखें, अगर आप लोगों को बैन कर दिया है तो अब आप लोगों ने क्या करना है। अब यहाँ पे रीजंस तो बहुत सारे हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को टाइम बहुत लग जाएगा। अब अगर आप लोगों को उन्होंने बैन कर दिया है तो आप लोग इस चीज़ को उनके सामने किस तरह से रख सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से इसको अनबैन करवा सकते हैं। अब देखें, इसमें 2 से 3 तरीके हैं। या तो जुडिशियल रिव्यू है, आप लोग वहाँ पे जो है कोई बंदा देखेंगे यूके में, वो आपके बिहाफ पे जो है वहाँ पे लॉयर करेगा और लंबे चौड़े खर्चे होंगे आप लोगों के, और फिर जो है कोर्ट में केस जाएगा, उस बेस पे जो है आप लोगों का डिसीजन आ जाएगा। या दूसरी चीज़, आप लोग जो है इसके लिए एक जो है जो यूके वीआई है, यूके होम ऑफिस है, उसके साथ आप लोग प्री एक्शन प्रोटोकॉल करें, अगर आप लोगों को समझ आता है। अब देखें, ये जो काम है ये आसान नहीं होता, ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि देखें नॉर्मल जो है विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल या रिजेक्शन का जो होता है वो आसान होता है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं होता। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है, फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, ग्राउंड्स देखनी पड़ती हैं, पैराग्राफ देखने, सेक्शन, उस बेहाफ पे जो है फाइट करनी पड़ती है। लेकिन जो बैन होता है ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो इसमें आप लोग जो है प्रॉपर एक लेटर लिखेंगे। अब ज़ाहिर बात है, लेटर लिखना पड़ता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है जो ग्राउंड्स है उनको देखना पड़ता है, जो गलती है फिर उसमें कई दफ़ा जो
होता है, माज़रत भी करनी पड़ जाती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को चीज़ें क्लियर करनी होती है। अगर आपने किसी से अप्लाई करवाया, उसने फेक डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उस केस में और तरह से लेटर तैयार होता है। अगर आप लोगों की कोई गलती है, उसमें फिर और तरह से लेटर तैयार होता है। मीन्स के ये है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू भी आप लोग ये कर सकते हैं। उसके अलावा एडमिन रिव्यू भी होता है, वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप लोग पाकिस्तान में रह के करना चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों के लिए प्री एक्शन प्रोटोकॉल। लेकिन वो आप लोग खुद से मत करें, क्योंकि देखिए, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग खुद से ना करें, बिल्कुल करें। लेकिन अगर आप लोगों का प्री एक्शन प्रोटोकॉल भी रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर आप लोगों के लिए ज़्यादा मसला हो सकता है फ्यूचर में। तो उसके लिए आप लोग अगर चाहते हैं, तो इसमें हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। हम भी आप लोगों को इसमें गाइड कर सकते हैं, आपको करवा सकते हैं। पहले आपका लेटर देखेंगे, अगर चांसेस होंगे तो आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, इसमें होता है अनबैन हो जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे केस जो है अनबैन हुए भी हैं, और इस तरह से होता है। फिर हम आप लोगों को उस मुताबिक जो है अपने चार्जेस बता देंगे, ये चार्जेस है। ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटीज़ होगी, कम से कम चार्जेस में हम आपका काम करने की कोशिश करेंगे, और प्रोफेशनल काम होगा, और आपको फ़ायदा भी होगा। बाकी जो है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।